आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि योर अबंडेंस ब्लूप्रिंट रिपोर्ट में लॉगिन करने के बाद आपको सेक्शंस कैसे दिखते हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से आपको प्रेजेंट की जाती है। तो चलिए लॉगिन करते हैं योर अबंडेंस ब्लूप्रिंट रिपोर्ट। जैसे ही आप अपने रिपोर्ट में लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आता है। यहाँ पे साइड बार है, यहाँ पे आपको टैब्स दिखाए जाते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु, रेमेडीज़, बोनस और कोर्सेज के टैब मिलते हैं। और इस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे बर्थ चार्ट है। जैसे ही आप बर्थ चार्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले सेक्शन का एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में मैं सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। बर्थ चार्ट में जैसे ही आप देखोगे तो आपको ये चक्र दिख रहा है, राशि चक्र। राशि चक्र के बेसिस पे आपकी बर्थ चार्ट और कस्प चार्ट बनाई गई है। इसमें हाउस डिटेल, प्लैनेट डिटेल्स, प्लैनेट की स्क्रिप्ट, कि प्लैनेट आपको क्या दे रहा है, किसके नक्षत्र में है, किसके सबलॉर्ड में है और सबलॉर्ड किस नक्षत्र में है। महादशा और अंतरदशा की डिटेल्स यहाँ पे दी। ये जो स्टार मार्क है, सिंगल स्टार और डबल स्टार, ये बताते हैं कौन से प्लैनेट सेल्फ स्टार है और कौन सा प्लैनेट नो स्टार है, कौन सा प्लैनेट पावरफुल है। नो स्टार प्लैनेट है वो पावरफुल होते हैं और उनके रिजल्ट हमें बहुत पावरफुल मिलते हैं। उसके बाद आपको राहु और केतु की डिटेलिंग यहाँ पे दी जाती है कि राहु किसके साथ एस्पेक्ट बना रहा है, किसके नक्षत्र में है और राशि लॉर्ड को, उस हिसाब से आपको डिटेल्स मिलते हैं। फिर एस्पेक्ट टेबल है। एस्पेक्ट टेबल में आपको पूरा टेबल बना के मिलता है जहाँ पे आपको बताया जाता है कौन सा प्लैनेट किस हाउस पे या कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट को एस्पेक्ट दे रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो रेड एस्पेक्ट बने हैं ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, और जैसे ये ग्रीन जो मार्क है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो जहाँ पे ये रेड है उसकी हमें रेमेडी करनी है। उसके बाद एस्पेक्ट हिट्स के बारे में बताया गया है। एस्पेक्ट हिट्स क्या है? आपके मनी हाउसेज जैसे हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 10 और हाउस नंबर 11 पे अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बना है तो उसकी रेमेडी क्या है और उसको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, उसके बारे में इस टैब में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद पंचांग है। पंचांग में तिथि, वार, योग, कर्ण, नक्षत्र के बेसिस पे आपके प्रेडिक्शन बताए गए हैं। नक्षत्र है, नक्षत्र के बारे में प्रेडिक्शन है, प्लस आप जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया उस नक्षत्र की रेमेडी आपको कौन सी करनी चाहिए। नक्षत्र के मंत्र दिए गए हैं और इस नक्षत्र मंत्र के वीडियो है, वीडियो प्ले करके भी आप नक्षत्र के मंत्र सुन सकते हैं। इसके बाद हम आपको ट्रांजिट की डिटेल देते हैं। ट्रांजिट की डिटेल में आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट पे ट्रांजिट कर रहा है और ये ट्रांजिट किस समय तक होगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपको ट्रांजिट की प्रेडिक्शंस मिलेगी कि ये जो ट्रांजिट हो रहा है उससे आपके लाइफ में क्या आउटकम आ रहे हो। फिर ट्रांजिट के बाद आपको ट्रांजिट की रेमेडी बताई गई है। सिंपल रेमेडीज़ है, जो नेगेटिव ट्रांजिट हो रहे हैं उसकी क्या रेमेडी करनी है वो इस सेक्शन में आपको बताया है। इसके बाद एक पावरफुल सेक्शन है जिसे वर्चुअल कहा गया है। वर्चुअल जो है आपका बर्थडे से बर्थडे का चार्ट होता है। इस वर्चुअल में हर एक प्लैनेट आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं उसकी डिटेल बताई गई है। और उसके बाद वर्चुअल से जो दिक्कतें हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है उसकी रेमेडी क्या है, सिंपल रेमेडीज इस वर्चुअल की बताई गई। उसके बाद आपको जेमस्टोन के बारे में सजेशंस दिया गया है। आपका फेवरेबल कलर कौन सा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। क्या डोनेशन आपको करना चाहिए। प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपकी प्रेडिक्शंस क्या है वो बताई गई है। राशि जो अलग अलग घर में बैठे हैं वो किस तरीके से आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर हमने बताया है जो प्लैनेट आपके अलग अलग घर में बैठे हैं वो कैसे आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स बताई गई है। और यहाँ पे हमने प्लैनेट जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस के हिसाब से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है उसके बारे में बताया। तो ये जो सेक्शन है ये एस्ट्रोलॉजी का सेक्शन है और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं। फिर हम जाते हैं एस्ट्रो वास्तु सेक्शन। यहाँ पे आपको मनी का टैब दिखेगा। मनी टैब में हमने बताया है कि आपकी कुंडली के आधार पर कौन सी वो डायरेक्शन है जहाँ से आपके लाइफ में मनी आता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साउथ और वेस्ट ये दो डायरेक्शन इनके लाइफ में पैसे की बात कर रहा है। अगर इन दो डायरेक्शंस में अगर कोई भी वास्तु इन्फ्लुएंस होगा, वास्तु में डिस्टर्बेंस होगा, वास्तु दोष होगा तो पैसे के लिए इनको दिक्कत आएगी। प्लस हमने बताया है कि साउथ को कैसे बैलेंस करना है, क्या क्या प्रोसेस है बैलेंस करने की, वो डिटेल्स बताया है। उसके बाद बताया है कि जो प्लैनेट है प्लैनेट की डायरेक्शन को कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में बताया। और प्लैनेट के रेमेडीज़ क्या है वो हमने बताया। मनी के बाद सेम विश फुलफिलमेंट के बारे में उसी तरीके से हमने
उसके बाद अबंडेंस पॉइंट जो है आपके कुंडली के हिसाब से कैलकुलेट करके बताया जाता है कि आपके कुंडली के हिसाब से कौन सी वो दिशा है जहाँ से आपके घर में अबंडेंस आता है। तो जैसे इस कुंडली में हम देख रहे हैं अबंडेंस वेस्ट साउथ वेस्ट से आ रहा है, तो अगर वेस्ट साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है घर का तो अबंडेंस नहीं आएगा। तो उसको कैसे बैलेंस करना है के बारे में बताया है। के बाद लक्ष्मी यंत्र कहाँ लगाना चाहिए, आपके कौन सी डायरेक्शन में लक्ष्मी यंत्र होना चाहिए। जैसे इनके कुंडली के हिसाब से लक्ष्मी यंत्र इनका साउथ ईस्ट में होना चाहिए, फिर साउथ ईस्ट को कैसे बैलेंस करें उसके बारे में बताया है। और सीटिंग डायरेक्शन क्या होना चाहिए इनके कुंडली के हिसाब से, इनका जो सीटिंग डायरेक्शन है साउथ ईस्ट है और इनको नॉर्थ वेस्ट में फेस करना है, वो इन्फॉर्मेशन। फिर जो भी रेमेडीज़ है सबको क्लब करके हमने वापस एक रेमेडी टैब बनाया जहाँ पे आपको नक्षत्र रेमेडी, वर्षफल रेमेडी, ट्रांजिट रेमेडी और एसेंशियल डोनेशंस क्या है वो बताया है। उसके बाद जो बोनसेस है, बोनसेस में आपके सीटिंग डायरेक्शंस, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, फेवरेबल कलर, डोनेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राशि के हिसाब से प्रेडिक्शंस, राहु केतु का कर्स। अभी ये जो राहु केतु कर्स है क्योंकि राहु केतु हमारे लाइफ को डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्स को लेके आते हैं। तो उनके कर्स से हमारे इस लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में इस में बताया है और उसके रेमेडीज़ बताया, ठीक है। और उसके बाद कुंडली में होने वाले दोष, जैसे इस कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल दोष से क्या इम्पैक्ट आते हैं, उसके क्या रेमेडीज़ है वो बताया। और उसके बाद जो कोर्सेज है, जो फ्री वास्तु कोर्सेज है, अगर आप क्लिक करोगे तो फ्री वास्तु कोर्स में चले जाते हो। तो ये था डेमो योर अबंडेंस ब्लूप्रिंट रिपोर्ट का। अगर आप अपने लाइफ में चेंज चाहते हो, पॉजिटिव चेंज, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर आपने अपना रिपोर्ट ऑर्डर नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना रिपोर्ट अभी ऑर्डर करें। धन्यवाद।